ऊपर वाला पोर्शन यूज़ भी नहीं करते, ऊपर वाला पोर्शन हमारे काम का भी नहीं है, सारा दिन हम नीचे रहते हैं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है हम रेंट पर दे देते हैं। ओ भाई वाह, इस तरीके से मैंने एक कुर्ती स्टिच कराई है। कोई हमारे पास वैसे भी खुली जगह है, बाहर गार्डन भी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। हमारे किचन का काम इतने दिनों से रुका हुआ है सिर्फ इन बारिशों की वजह से। आज शुक्र है बारिश ज़रा रुकी है, लेकिन देखो दोबारा से बारिश वाला मौसम बन गया है। आज बारिश रुकी है तो हमने ना ये डलवाया ना रेत, हमें ये सारी रेत है, मट्टी लग रही है। ये सारी ना रेत की बोरियां जो अभी हमने डलवाई है ना, दिखने में ऐसे लगता है शायद बहुत थोड़ी डली हुई है। ये सारी बोरियां ना अभी खाली हुई हैं जो यहाँ पर गई, और देखो ये पूरा अभी प्लेन कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। अच्छा बजरी भी अभी डलेगी, अच्छा इस पे अभी बजरी भी डलेगी ना, तो ये वाली देखो रेत है। और आगे से आप ये मेरे किचन का देख रहे हो, दरवाज़ा निकल गया, और आगे से जो फ्रंट वो था ना लोहे की बारीक नेट थी, वो जाली सारी हमने निकलवा दी, दरवाज़ा भी निकाल कर ले गए। और पता है आज दरवाजे ने लग जाना था, आज हमारे किचन का इतना खूबसूरत वो लकड़ी वाला जो दरवाज़ा है ना, वो जो पुराने टाइम पे गाँव के दरवाजे होते हैं, वो वाला मैं लगवा रही हूँ। वो आज लग जाना था, पता नहीं फिर अभी तक क्यों नहीं आए। दरख्त एक ये आ गए, मेरे ख्याल से आलू बुखारा है। आलू बुखारा ना, मैं ये वाला हरी मिर्चें देखने आए थे कि इसको जो है ना अभी स्प्रे भी होना है। इसको टाइम पर हम ना करें ना तो फिर पता है क्या है कि ना ये इनके जो फूल हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं और मिर्चें जो है ना ख़राब होने लग जाती हैं। इसे देखो ख़राब हो रहे हैं, अब पत्ते ना सही से नहीं निकल रहे। जैसे पत्ता ये वाला फ्रेश होता है ना, ये बड़ा पत्ता है, और ये वाला देखो। हमें जो ऊपर छत डलवाई थी ना कैसे हरी थी, अब देखें ये भी आहिस्ता आहिस्ता वो होने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता इसका भी कलर चेंज होने लगा। हाँ ये तो बहुत बड़ा हो गया है। अब जब इस पे आड़ू लगेंगे ना, ये देखो ये छोटा था, बहुत लगेंगे भर के, अब इस पे आड़ू लगेंगे। मतलब हमने सोचा था ना कि पूरा मिट्टी वाला लुक आना चाहिए, बिल्कुल वैसा आ रहा है। ये वाली जगह बस एक बची हुई है, यहाँ पर बनना है हमारा चूल्हा। ये देखो आगे से सारा खाली करके ले गए, पर बाजरे का सिट्टा भी हो रहा है। अम्मी आप नहीं सुनाती, बाजरे का सिट्टा आ गया, ये चेक करो, ये खुद ब खुद लग गया है। और एक और भी सिट्टा है पीछे, बल्कि 2-3 है, नीचे भी गए हैं, ज्यादा है बल्कि। बाजरी हम वो जो परिंदों को डालते थे वही तो नहीं है ये? हाँ वही है। अच्छा जो परिंदों को डालते थे, मैं भी कहूँ खुद ब खुद बाजरी कैसे आ गई है। बाजरे का सिट्टा चेक करो, सिट्टा जरा मैं तल्ली पर तो मरोड़ लिया। ऐसे बोलते हैं ना, ये है बाजरे का सिट्टा, मैं तल्ली पे मरोड़िया। रुठड़ा जाना माया, रुठड़ा जाना बाजरे का सिट्टा, बाजरे का सिट्टा वे असा तल्ली पे मरोड़िया, बाजरे का सिट्टा। आज सच में मैंने मरोड़ दिया। रुठड़ा जाना माया वे असा गली विचो मोड़िया, बाजरे का सिट्टा। अम्मी आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, हमारी क्यों नहीं हुई? कहते हैं जैसे माँ की होती है तो बेटियों की भी होनी चाहिए ना। मैंने अपने हेयर स्टाइल तो दिखाओ। वाह आज मैंने आयत की इस तरीके से आगे से फ्रंट पे पिन्ने लगा दिए, और जो तस्वीर देखी थी ना आयत को बिल्कुल ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए था। यूमी को भी बाहर मौसम एंजॉय करनी आई हुई है। अम्मी ने भी आज बाजरे का सिट्टा मुझे सुना दिया। हाँ, और सुनाऊंगी शादी पे। हाँ वो मेरा लौंग गवाचा। हाँ ये वाला भी अम्मी ये सुनाऊंगी, अभी नहीं सुनाती, शादी पे सुनाऊंगी। अम्मी आपको पसंद आया ये आपका लौंग गवाचा? हाँ, लौंग गवाचा किसको, कोके को बोलते हैं? ये हाँ इसको लौंग बोलते हैं पंजाबी में, तो गवाचा उसे गुम कर दिया। बड़ी मतलब जो मुश्किल वर्ड होते हैं ना वो मुझे बड़े कम समझ आते हैं पंजाबी के। निगाह मारदा, ऐसे देखते आए मेरे लौंग गवाचा। अच्छा निगाह मारदा आई वे मेरे लौंग गवाचा। ये होता है आंदा मेरी चाल वे ना। हाँ अम्मी को सही आती है। ऐसे ऐसे जो मुश्किल वर्ड होते हैं ना पंजाबी के, वो मुझे समझ में नहीं आते, वरना पंजाबी समझते तो हैं। 1 2 3 रेडी। ओ मिस हो गया, दोबारा ले आओ। अब बाल कट गया ना तो बड़ा सुकून आ गया आयत को भी। चलो दोबारा, ये लगा, वाह सारे गिर गए आयत के लिए, तालियां सारे। मजा आ रहा है। पकड़ो कैच, पकड़ लो। मुंह पे लगा। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कहाँ लगा मेरे बच्चे को? आप तो स्ट्रांग हो आयत, स्ट्रांग हो ना। कोई बात नहीं, तई बमी अंदर कमरे में। अपनी चप्पलें निकाल के बच्चों पहनो।
यहाँ पे मेरे लिए कौन, देखो अब तैयबा के बाल इतने हेल्दी भी लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं। हेयर कट करने से वॉल्यूम भी आ गया। ये टब पकड़ो और बाहर चलो। एक मिनट आपके पापा से पूछूं। आपके वो डाली मट्टी कहाँ है? मट्टी और भूसा कहाँ है? रखा है बाहर। चलो 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 चलो। मच्छर काट रहे थे तो मैंने ना ये परफ्यूम ले आई हूँ। मैंने परफ्यूम लगा दिया। अम्मी कहती है परफ्यूम कौन गार्डन में लगा कर आते, वो भी रात के टाइम पर परफ्यूम लगा कर नहीं जाते। अल्लाह की मखलूक आती है फिर इसलिए। अम्मी कहती है सही नहीं होता। ट्यूशन टीचर कहती है कि हम रात को गार्डन में नहीं जाते। फिर आप अंदर चले जाओ। लगी है ना, ये मैंने पूरे गार्डन में लाइटें लगाई। फुल ऑक्सीजन ले आता है ना। मैं नहीं जा रही। आप फिर अंदर चली जाओ। हम ये मट्टी वो भिगो के आ रहे हैं। जाओ। मैं दोनों घर नहीं जा रही ना? नहीं जा रही ना? टीचर ने मना भी किया, फिर भी इनको अम्मी साथ में रहना है। चलो चलो। यहाँ तक कि अम्मी ने भी मना किया। अम्मी कहती है कि बच्चों को ना रात के टाइम पीछे दरख्त नहीं लेकर आया करो। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, थोड़े काम थे, वो काम निपटा कर मैं अभी वापस आ रही हूँ। और जैसे आई हूँ ये देखो जी, आप मिक्स कर लेना मट्टी। तो ये सारा जो भूसा है ना, ये हमारा आया है गांव से। अम्मी बताइएगा कितना डालूं? हाँ डालें डालें। डालूं? आए तक बचो, दोनों जोर लगा के हैया घसीटो घसीटो जोर से। अच्छा उठाओ। नहीं चलो चलो लगाओ लगाओ जोर लगाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आयत को तो देखो। ये अम्मी पूरी डाल दूं? हाँ डाल। डालो डालो बच्चों आराम से। आधी डालो आधी फिर एक मिनट डालो। आधी डालो फिर भूसा डालना फिर ऊपर से ये डालो। बस बस बस। टब छोटा तो नहीं है? नहीं सीधा करो फिर ऊपर से भूसा डालो। ये अम्मी ऐसे मीट की चिकनी मिट्टी है ना, चिकनी है। चिकनी मिट्टी और इतनी मजे की, मतलब ऐसे अम्मी हो कैसे रही हाथों में, ऐसे मजे की हो रही है। जैसे मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वैसे लग रही है। वो प्रेग्नेंसी हाँ हाँ, अम्मी मैंने वो थोड़ी सी खाई थी। अम्मी मुझे नहीं खाने देती थी ना प्रेगनेंसी में, मुस्तफा के टाइम पर। अम्मी आया था इधर आ जाओ, आंखों में चलो जाए। अब फाइनली हमारे जो किचन की है ना, वो लिपाई शुरू होने वाली है। जरा मिट्टी नहीं डाल। डालो डालो डालो। बस बिस्मिल्लाह नीचे गिरा। नीचे गिरा दी। आयत ने तो कल जैसे मुझे मिट्टी का चूल्हा बना कर दे देना। भूसा फैला लो। अच्छा आ जाओ, डालो आ जाओ, दोनों बहनें मिलके डालो, आराम से डालो। भूसा हटा लो, भूसा हटा लो। इससे मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए ना एक रात पहले मिट्टी को भिगो के रखना पड़ता है। मिट्टी और ये भूसे को, जो चीकी मिट्टी अच्छी वाली होती है। तो इस वजह से आज रात हम इसको भिगो के रख रहे हैं। तो सुबह जैसे हम उठेंगे तो इसका हमने चूल्हा बनाना है। और ये तो चेक करो, बारिशें रुकी है नहीं, ऐसे चूल्हा बने और कल फिर बारिश। नहीं बस आज रात को होएगी, वो मौसम चेक कर लेना, कल नहीं होएगी। ये देखो बुलबुले बनना शुरू हो गए। आए तो और नहीं डाल। मिट्टी अब अंदर ये पानी अब्जॉर्ब कर रही है ना, तो देखो बुलबुले कैसे बन रहे हैं। एक पड़ी है वो जो जिसमें हमने बैंगन वो किए थे। चिकनी मिट्टी तो हमें बड़ी मजे की होती है। और नहीं है लीक हो जाएगा, आराम से मारो। आराम से ऐसे देखो तले लाए। बस चला गया मी मट्टी। हाँ ये देखिए मट्टी नीचे ऐसे। बिरयानी का देखो इतना बड़ा पतीला हम गार्डन में रख कर बैठे हुए हैं। मतलब कि ना ये देखो अभी से ऐसा लग रहा है कि इसकी लिपाई कितना देखो मजे की होगी। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, नॉर्मल मिट्टी ऐसे नहीं होती। आप भी हो, आप भी। बस इसके नीचे रखो ना, कहाँ रखो, इसके नीचे रखो। हाँ। मैंने कहा नहीं उठाया जाएगा। अम्मी कहते हिम्मत करो, रात बारिश होगी तो सारी मिट्टी जाया हो जाएगी। चलो चलो आ जाओ। बस एक ये रह गया, इस वजह से हम इधर रख रहे हैं क्योंकि रात को ना दोबारा फिर मौसम में ना बारिश आ रही है। चलो सही है अम्मी। अब अम्मी ने कहा अंदर रखो वरना मिट्टी सारी जाया हो जाएगी। इसके अंदर मैं आपको ये तो दिखाऊं कि होल्डर भी लग गया ना, इसमें अब लाइट लगेगी। यहाँ पर लाइट लगेगी हमारे किचन में। ये पाइप आ गया, पाइप हमने लगवाया ताकि लोहे को ना कोई भी तार टच ना हो। तो इसमें ये पूरा प्लास्टिक वाला पाइप आया है। बेडशीट लगा के सो भी सकते हैं। वाह क्या अच्छा आइडिया है। पूरा हमारा घर बन गया। अम्मी कहती है ऐसे लगता है जैसे हम ट्रेन में खड़े हों। ये बर्थ है। मैं ट्रेन में खड़ी हुई हूँ। ये नीचे ना सारी बजरी डाल दी है ताकि अब बारिश भी आए ना तो यहाँ पर कीचड़ कीचड़ नहीं होगा। उसके बजरी के ऊपर भी हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है ताकि पूरा ना मिट्टी वाला लुक आए। पूरा जैसे गांव के देहाती एक माहौल होता है, पूरा एक वैसा हमने देना है। तो बजरी पर भी मिट्टी डालेंगे, लेकिन फिर ये होगा कि वो फिक्स हो जाएगा, पक जाएगा ना तो वो नहीं होगा, कीचड़ नहीं होगा। मुझे 4 पाई डाल दो, मैं इधर बैठ रहूंगी। अम्मी तो कब से कह रही है कि मुझे इतना पसंद आ गया, दिल करते बस इधर ही बैठे रहो, इधर ही रहो। यहाँ पर इधर हर चारों तरफ हरियाली है, मैं इधर बैठी रहूंगी। दिल लगने वाली जगह है ना। लगी मेरी आंखों के लिए भी ये हरियाली अच्छी है। यहाँ तक कि अम्मी पता क्या कह रही थी, ऊपर वाला जो है ना घर रेंट पर दे दो। हाँ मैंने कहा ऊपर वाला दे दो, हम नीचे रहते हैं ना, ऊपर का रेंट आ जाएगा, ऐसे पड़ा हुआ है। दे दो, वैसे भी खाली पड़ा हुआ है। क्या मतलब आप भी इसमें राजी हो अम्मी के साथ? हाँ हाँ दे दो।
हमारे पास वैसे भी खुली जगह है, बाहर गार्डन भी है, नीचे वाला भी हिस्सा बड़ा है। ये जो जगह है अंदर नीचे वाला पोर्शन जो है, ये तो ज्यादातर बाहर रहते हैं हम हमारे तो जिला ऊपर में। जाते नहीं। हाँ, किस्मत से कोई कभी कभार जाए तो जाए। अभी कुछ दिन ठंडे हो जाएंगे तो हम तो सारा दिन भी इधर कुर्सियां लगा के बैठे रहेंगे, जाएंगे भी नहीं। बस मतलब सबका माइंड बन गया है, हाँ। सबका माइंड बन गया है। यहाँ पर किराएदार क्योंकि बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऊपर वाला पोर्शन हमें दे देना। यहाँ पर आते हैं बेल देते हैं, किराएदार भी आ रहे हैं जो भी यहाँ पर मतलब गुजरता है बेल देते हैं, ऊपर वाला हमें रेंट पर चाहिए तो खाली है। तो अम्मी का माइंड बना हुआ है, अम्मी कहती है वैसे भी ऊपर वाला पोर्शन यूज़ भी नहीं करते, ऊपर वाला पोर्शन हमारे काम का भी नहीं है, सारा दिन हम नीचे रहते हैं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है हम रेंट पर दे देते हैं और रेंट भी अच्छा खासा आ जाएगा, तो मतलब एक सेविंग हो जाएगी। तो ये सबका प्लान बना हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा नहीं बना। और ये बात हकीकत है कि ऊपर वाला पोर्शन ना हम कम ही यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा नीचे होते हैं इस वजह से कि ऊपर हमारा मतलब एक उस तरीके से सेट नहीं हुआ। ऊपर तैबायत का रूम है, मुस्तफ़ा का रूम है, अभी मेरा रूम भी जो ऊपर बना था वो भी एक कंप्लीट पूरा उस तरीके से सेटिंग नहीं हुई, इंटीरियर नहीं हुआ। वो जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कंप्लीट हम पूरी फैमिली के कमरे हैं ना, इस वजह से ऊपर कोई नहीं जा रहा। अम्मी मुझे जाने नहीं दे रही। नहीं जाने दूंगी। अम्मी मैं चली जाऊँ ऊपर वाले पोर्शन में? नहीं, आप कहती हैं खाली पड़ा हुआ है, खाली नहीं छोड़ो, तो फिर मैं चली जाता। तो रेंट पे दे दो ना। नहीं, ऊपर मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं दे दो। पहले मेरी बात सुनो, ऊपर वाला पोर्शन हम रेंट पे दे दें? क्यों क्यों नहीं दे? चॉकलेट है ऊपर। चॉकलेट है ऊपर। आज गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे बच्चे ने मुझे कहा है मम्मा मुझे अंडे वाला रोल बना दो, मेरा पराठा, मेरा मीठा पराठा सो गया, मम्मा का दिल सो गया है। चीनी वाले पराठे के बाल इतने पारे पारे कटे हुए हैं। चीनी वाला पराठा है ना मुझे बना। ये क्या इसमें छुपाया हुआ है? हाँ? ये क्या चल रहा है? हाँ ये क्या चल रहा है? और ये देखो जैसे ये मेरा लट्टू छोटा सोएगा ना, फिर मेरे छोटे से छुपाते हैं, मेरे छोटे से चीजें छुपा के बड़े दोनों बहन भाई। बिस्किट खाए हैं। मासूम बच्चे का, ये मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर है? हाँ, इस छोटे पराठे से क्यों चीजें छुपा छुपा के खाते हो? ऊपर चलते, ऊपर की जरा लाइटें शाइटें ऑन करें। बाहर जो भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं ऊपर लाइटें शाइटें बंद हैं, तो ऊपर वाला घर किराए के लिए खाली है। बारिश की वजह से कपड़े भी ना, भी ये वाला हफ्ता पूरा लगातार ऐसे बारिशें रही हैं तो कपड़े हम ऊपर ही डालते रहे। ये पूरी ड्रेस मेरी स्टिच होकर आ गई है। मैंने बड़ा खूबसूरत इसका व्लॉग बनाना है, बस अब ना ज्यादा आपको टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। ठहरो दिखाई देती हूँ। ये देखो इस तरीके से मैंने एक कुर्ती स्टिच कराई है। कोई आइडिया लगाए तो लगा सकता है ये किस चीज के लिए होने वाला है। ये बड़ा खूबसूरत इसका एक ब्लॉग आने वाला है। तो लोगों को लगता है कि ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल यूज नहीं होता, और जैसे अम्मी ने भी कहा, अम्मी कहती है वैसे तुम नीचे रहती हो, ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर दे दो, तो रेंट पर नहीं देना मैंने, बिल्कुल भी इरादा नहीं। इस पूरे घर को मैंने सजाना है। मैंने अपना मतलब इतने टाइम बाद इतना प्यार से मैंने अपनी मेहनत से अपना ये पसंदीदा घर लिया है। बस इसको एक इंटीरियर की जरूरत है, एक टच होगा इंटीरियर वाला, तो इसमें की जान और आ जाएगी और निखर के आ जाएगा। लाइटिंग इसमें लगेगी तो ये पूरा सेट हो जाएगा। अब ये वाला रूम ऐसा है कि अगर मुझे कोई वीडियो शूट करनी हो, रिकॉर्ड कुछ भी करना हो, तो यहाँ पर मैं ऊपर सुकून से आकर बैठ के बना के चली जाती हूँ। ये देखो बाहर भी इस तरीके से ये सोफे लगे हुए हैं। ये वाला रूम है तैयबा आयत का, यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, और यहाँ पे जैसे कपड़े इस्त्री होते हैं वो यहाँ पर लगते हैं, बच्चों की कुछ बुक्स, बच्चों की कुछ चीजें। यहाँ पर इसमें भी कॉटन में हमारा सामान पड़ा हुआ है। इस कमरे के लिए मुझे सबने कहा था कि ये वाला रूम तैयबा आयत को मत दो, ये वाला रूम आप मुस्तफा को दो, थोड़ा सा छोटा भी है, और तैयबा आयत के लिए उस सामने वाले रूम का बताया था, वो वाला रूम। तो मैंने कहा शाम के टाइम ना हम ऊपर आया करेंगे, जरा इस रूम की भी लाइटें शाइटें ऑन किया करें। ऊपर ये वाला किचन पता है हमारे कितने काम आता है? हमारी चावलों की बोरियां, हमारी चीनी की बोरियां, हमारे घी, हमारे राशन जितना आता है ना, हम चावल की बोरी और चीनी की बोरी, ये तो हम 3-3, 4-4 महीने हमारी चल जाती है ना। जैसे ये सारी चीजें हमारी होगी, शैम्पू हो गए, फेस वॉश हो गए, और कंडीशनर हो गए, ये सारी चीजें, मतलब जितना एक टोटल हमारा राशन है ना, वो हमारे नीचे वाले किचन में नहीं आ सकता, और इस घर में अलग से कोई स्टोर रूम भी नहीं है। तो फिर मैंने यही सोचा कि ये जो ऊपर वाला मेरा किचन है ना, इसमें मैं वही रखूंगी। और ये देखो ये प्याज किए हैं, ये मेरे मामू ने ना खुद उगाए थे। मैं दिखाओ, ये मेरे मामू ने ना प्याज खुद लगाए थे अपनी जमीन में, तो ये हम वहीं ये से, एक मन था, अब यूज हो गए, बस यही बचे हुए। हमें अच्छा खासा महीना हो गया ना, काफी महीनों से। सर्दियों में ना, पता नहीं कब जब हम गए थे तब उनके निकले हुए थे प्याज, तब हमने एक मन वहाँ से खरीदा था। अब वहाँ ये भी नीचे रखा पड़े हैं, और ये जो बड़ी बड़ी बाल्टियां पड़ी हुई है ना, ये वाली, इसमें चावल, तो ये चावल है,
और मतलब यहाँ पर ये जो अम्मा खीर बनाती है वो चावल है, ये जो बिरयानी वगैरह बनती है ये वो चावल है। फिल्टर लगवाया था, फिल्टर भी देखो हमने ऊपर वाले किचन में यहाँ पर लगवा लिया। अब जब पानी भरना होता है तो वो भी हम यहाँ से भर लेते हैं। तो ये जो मेरे नया बर्तन होते हैं, क्योंकि नीचे जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा काम करने में वो बर्तन कहीं टूटे गिरे, इस वजह से वो बर्तन ऊपर रहते हैं मेहमानों के सारे टोटल बर्तन। और सबसे बड़ी चीज ये हमारी फ्रिज, तो देखो ये हमारे कितना काम आ रही है। डीप फ्रीजर भी हमारा यहाँ पर होता है। ये सारे खजूर जो मैं वहां से लेकर आई थी गाँव से ना, इनको मैंने सबको फ्रीज कर लिया है, बांटा भी है। मतलब खजूर बहुत ज्यादा था, मैंने सबके घरों में बांटा है, फिर मैंने ये रख दिया है। अब हम ये एक डब्बा निकालते हैं, एक हफ्ता चल जाता है हमारे। पूरी बाल्टी भरी हुई है आपको हाँ आम के लिए, आम के लिए ना ये आम का पूरा पल्प है, मतलब आम काट के ना छोटे छोटे स्लाइस में हमने ये बाल्टी भर के रख दी है। अब जब भी शेक बनाना होता है तो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये बच्चों का चॉकलेट सारा नीचे भरा हुआ है, और ये मलाई भरी हुई है जो हमने वो बनाना है मक्खन बनाने के लिए। तो ये डीप फ्रीजर ना मुझे सच में बहुत काम आया है। और रमजान में जैसे बहुत सारी चीजें होती है बना के रखनी होती है तो मुझे बहुत काम आता है। तो जैसे हमारे गांव से गंदुम आती है, गंदुम हम ऊपर रख देते हैं। ये हमारी चटाई हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें। आप ये देखो कि नया नया मेरे बर्तन, हर एक चीज यहाँ पर होती है ऊपर वाले किचन में। ये ऊपर चेक करो, जैसे मैं नए बर्तन जो चीजें अपनी लेकर आती हूँ वो मेरी यहाँ पर होती है। तो देखो जैसे ना ये दूध के कॉटन आते हैं, तो खीर भी हम जैसे बनाते हैं तो इसी से बनते हैं। मीठा मैं घर में कोई भी बनाती हूँ ना तो मैं यही वाला यूज करती हूँ। अब इस्त्री जैसे होती है, इस्त्री यहाँ पर होती है। और ये मैंने टेबल इस वजह से यहाँ पर रखा है कि इसमें सारी हमारी जो बेडशीटें धुलती है ना वो सारी इधर ही आती है, तो कहीं घूमती भी नहीं है, तो सब मिल जाते हैं सब कमरे में। ये वाला भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आकर रख देते हैं, फिर लपेट के इनको रखना होता है। बड़ा महंगा मैंने ये बच्चों का ये कोर्स लिया था, बहुत पहले का है मेरे पास, और इतना मैंने टाइम इसको संभाल के रखा। तो इसको बाहर धूप में रखते हैं ना, क्या खिड़की जो है ना एक खुली रह गई थी, मैंने हवा लगवाने के लिए ना खिड़की खोल दी थी। मुझे नहीं पता था कि बारिश अब दोबारा भी आएगी। दूसरे दिन रात के 3 बजे इतनी तेज बारिश थी कि ये वाला ऊपर पोर्शन भरा हुआ था, अच्छा खासा पानी आ गया था, खिड़कियां खुली छोड़ दी थी, खान हुआ है। तो ये चीज़ है। चलो अब इधर चलते हैं। अब ये देखो कि ऊपर वाला हमारा पोर्शन कितना यूज होता है, कितना यूज होता है ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ऊपर वाले पोर्शन में। बताओ अब ये वाला घर ऊपर वाला घर हमारा रेंट पे देने का है भला? आप खुद बताओ। आप भी साथ में अम्मी के मिले हुए थे, अम्मी ने बोल दिया तो ये भी मिला था, हाँ दे देते हैं। ये होता है कि हाँ और घर बंदा दे के रेंट पर देना, तो और घर लेकर बंदा रेंट पर दे देता है, ये तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, परचम भी लहरा रहा है। इस परिचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अगर कोई वीडियो देख भी रहा है तो उनको भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग देख के आते हैं, पता नहीं क्या सोच कर आते हैं, यहाँ पर बैलें दे के पूछ रहे होते हैं रेंट ऊपर वाला पोर्शन खाली है रेंट के लिए। क्योंकि ये जो हमारे सामने है ना ये वाले 2 घर, ये दोनों रेंट पर हैं। यहाँ पर खुद कोई नहीं रहता, मतलब जो भी आता है वो रेंट पे ही आता है। तो कोई नीचे वाला पोर्शन ले रहा है, कोई ऊपर वाला, मतलब एक घर में 2-2 फैमिलियाँ रह रही हैं। तो शायद उनको वहाँ से फिर यहाँ पर जो आते हैं उनको ये लगता है कि शायद ये भी देंगे। एक टाइम होता है जिस टाइम पर जाके सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगी। चले अभी लाइट भी जाएगी ना, अब रात को बहरिया में लाइट भी जाना शुरू हो गई है। दिन में सिर्फ 1 घंटा जा रही है। आप इधर ही चारपाई लगा के सो जाओ। नहीं। बाजरा तो देखो जो मैं बाहर से सिट्टा लेकर आई हूँ ना, परिंदों को डालते रहे तो यहाँ पर देखो बाजरे के सिट्टे निकल के आ गए, और पता है 5-6 और भी सिट्टे थे बाजरे के। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ आपको भी देते हैं, सब्र करो। हस्बैंड जो होते हैं ना, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है, रिश्ता एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है अगर हस्बैंड अपनी बीवी का हाथ बटा दे तो। लाइट जाने वाली है और रोल बनाना। आयत सो गई, आयत बोल कर सोइए कि मम्मा मुझे खाना है रोल। चले अभी मैं अंदर चलता हूँ, और बच्चे जो हैं सो रहे हैं। बच्चा घर रेंट पर दे दिया, ठीक है, अपना सामान वामान नीचे ले आओ, सारा कुछ घर रेंट पर ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो रेंट पर दे दिया। जल्दी करो, 5 मिनट रह गए। लाइट जाने में हाँ हो जाएगा। रोटियां तैयार हैं बस अंडे बनाने में, ये तो कोई टाइम लगा है। चले, लाइट मैंने कहा था ना कि लाइट चली जाएगी। चले अम्मा, घर में ना व्लॉग की आवाज़ है, मैं व्लॉग सुन रही हूँ। गुजार के आते हैं, वेस्ट करके आना, गुजारना। एसी का बटन तो बंद करो, जाओ पंखे वंखे सारा कुछ बंद किया है। तो चलो सब लोग आ गए, तो अभी हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ।
आंखें खोलो बच्चा।